अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, बायो के बारे में अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, यानी ज़िंदगी और लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में रीज़निंग करना, सोचना, उस पे गौर व फ़िक्र करना, इसी को बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी ब्रांचेस के बारे में देखें तो बायो की जो मेजर डिवीजन्स हैं, 3 मेजर डिवीजन्स हैं बायो की। एक है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, ज़ू से वर्ड आपको अंडरस्टूड जो है वो होगा कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि ज़ू में एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो ज़ूलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग्स, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ये बायो की वो डिवीजन है जो कि प्लांट्स को डिस्कस करती है। इसमें जितने भी किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं दुनिया में, बॉटनी के बारे में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स बॉटनी पढ़ रहे होते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके ओरिजिन के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में मुकम्मल जो डिस्कशन है वो बॉटनी में प्लांट्स से रिलेटेड है। और इसकी थर्ड जो मेजर डिवीजन है बायो की वो है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसा कि बैक्टीरिया, ठीक है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी स्टडी की जाती है। इनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो डिवीजन्स हैं इनको मज़ीद स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि बायो की मेजर डिवीजन्स कौन सी हैं। बायो की अगर मेजर डिवीजन्स की हम लोग बात करें तो बायो की मेजर डिवीजन्स ये 3 ही हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन मज़ीद आगे जो ब्रांचेस दी हुई हैं ये फर्दर डिवीजन करके इन ब्रांचेस की जो हैं वो बनाई गई हैं, जिनमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी की फॉर्म क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसकी स्टडी की जाती है। एनाटॉमी, इसमें बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो इनसाइड बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं जब, तो इसको कहते हैं एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और बहुत सी इकसाम के जो टिश्यूज़ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। देन है सेल बायोलॉजी। इसमें सेल के स्ट्रक्चर्स, सेल के फंक्शन और सेल के अंदर पाए जाने वाली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की स्टडी की जाती है। यानी कि और इसके साथ साथ सेल की डिवीजन जो कि हम लोग मेयोसिस और माइटोसिस पढ़ते हैं, उसकी भी जो स्टडी की जाती है, इसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। इसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके उनके फंक्शनिंग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग को स्टडी करती है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। और अगर हम जेनेटिक्स को देखें तो जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स और इनहेरिटेंस में इनके रोल के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो 4 इंसेस्टर्स थे, आपके दादा परदादा, वो लोग उनके ओरिजिन के बारे में, उनसे आगे किस तरह जो है वो जीन्स ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, उनके आपके जो दादा परदादा की खसूसियात थी, उनके जो फीचर्स थे, वो किस तरह अगली नस्लों में ट्रांसफ़र हुए, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुए।
तो उन जीन्स की जो स्टडी है, इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात की जो मुंतकली है वो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है। देन है एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब एम्ब्रियो जो बिल्कुल अभी न्यू यंग वन बन रहा होता है, ठीक है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो से लेके उसका पूरा एक इंडिविजुअल, एक पूरा जो है बेबी बनने तक की जो स्टडी है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायो की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये इसका मकसद ये होता है कि जो दुनिया में जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सब की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इन सब को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। देन है प्लेओंटोलॉजी। प्लेओंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स जो हैं, ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके रिमेन्स होते हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस दुनिया से, ठीक है, जिनका अब नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। वो सदियों पुराने जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं, उनको जब बाद में देखा जाता है तो वो फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस स्टडी को, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को प्लेओंटोलॉजी कहते हैं। देन है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसके साथ ताल्लुकात बनाकर रहते हैं, अपने माहौल के साथ उनका कैसा ताल्लुक है।